दोस्तों, कानपुर की सीसामऊ सीट पर उपचुनाव होना है, लेकिन चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। इरफान सोलंकी अभी वहां के विधायक हैं, लेकिन एक मामले में उनको 7 साल की सजा हो गई है, जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव होने की सुगबुगाहट है। उपचुनाव होगा, तारीख का अभी पता नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सीसामऊ की सीट को हथियाने के लिए कितनी ज्यादा उत्साहित है, इसको आप इस बात से समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री और 9 बार के विधायक सुरेश खन्ना को सीसामऊ की सीट का प्रभारी बना दिया गया है। अब सुरेश खन्ना यह तय करेंगे कि सीसामऊ की सीट पर चुनाव कौन लड़ेगा। रेस में कई नाम हैं, कई लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2 शर्तें लगा दी हैं। वो 2 शर्तें यह हैं कि सबसे पहली, जो भी विधानसभा का चुनाव लड़े वो सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला होना चाहिए, और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी इस बार यहां दलित चेहरे को चुनाव लड़ाना चाहती है। दलित चेहरे को शायद इसलिए भी क्योंकि अयोध्या की सीट पर दलित चेहरे ने ही भाजपा को चुनाव हरा दिया, और दलित चेहरे पर दांव इसलिए भी क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए वो ये बताते हैं कि दलितों का बड़ा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के साथ न जाकर इंडिया गठबंधन की तरफ चला गया, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को अब दलितों के छिटकने का डर सताने लगा है। दोस्तों, सीसामऊ की सीट से इरफान सोलंकी लगातार विधायक हैं। कानपुर में यह सीट 2012 में अस्तित्व में आई, जब 2008 और 9 में परिसीमन हो गया। भारतीय जनता पार्टी यहां पर पहले चुनाव जीतती रही है, 3 बार चुनाव जीती है। इसके बाद कांग्रेस के संजीव दरियाबादी यहां विधायक बने, लेकिन जब से यह सीट सोलंकी परिवार के पास आई, तब से चाहे 2017 का चुनाव हो, चाहे 2022 का चुनाव हो, जिन चुनावों में मोदी योगी के नाम की खूब आंधी चली, उस लहर में, उस आंधी में भी इरफान सोलंकी यहां से चुनाव जीतते रहे हैं। 2022 की अगर बात कर ले तो 2022 में 50% से ज्यादा वोट समाजवादी पार्टी के इरफान सोलंकी को मिला और वो चुनाव जीते। इरफान सोलंकी लगातार 17 साल से विधायक हैं, लेकिन अब उनकी विधायकी पर खतरा है क्योंकि उनको सजा हो चुकी है, लेकिन इरफान अपनी सजा को हाईकोर्ट में चैलेंज करने वाले हैं। दोस्तों, सीसामऊ की सीट का जो समीकरण है उसके मुताबिक यहां 70,000 ब्राह्मण हैं, 60,000 दलित हैं और तकरीबन 1.25 लाख के आसपास मुस्लिम मतदाता हैं। भारतीय जनता पार्टी में तमाम चेहरे टिकट मांग रहे हैं, जिसमें सलिल बिश्नोई का नाम है, जिसमें सुरेश अवस्थी का नाम है, जिसमें कानपुर के पूर्व सांसद सत्यदेव पचौरी की बेटी नीतू सिंह का नाम है। लेकिन इन तमाम नामों के बीच भाजपा ने दलित चेहरे को उतारने का मन बना लिया है। पिछले कई चुनावों में भारतीय जनता पार्टी यहां ब्राह्मण प्रत्याशी को उतारती रही है, लेकिन उसका फायदा सीसामऊ में बीजेपी को नहीं मिला। लेकिन आज की तारीख में समाजवादी पार्टी के सामने किसे उतारा जाए, भारतीय जनता पार्टी अभी यह तय नहीं कर पा रही है। तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी में इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी या फिर इरफान सोलंकी की मां के चुनाव लड़ने की चर्चाएं हो रही हैं। यह तो तय है कि अगर उपचुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी यहां इरफान सोलंकी के परिवार में ही टिकट देगी, और उस रेस में भी उनकी मां और पत्नी आगे चल रही हैं। फिलहाल सीसामऊ में क्या कुछ होगा उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सीसामऊ में माथापच्ची करना शुरू कर चुकी है।